वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे केमिस्ट्री चैप्टर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फिजिक्स सेकेंड ईयर। कुछ प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं, कुछ अब रहते हैं। अब मज़ीद 2 प्रॉब्लम्स करते हैं इस लेक्चर में कि सबसे पहले है कि फाइंड द फिफ्थ न्यूमेरिकल फाइंड द फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द फोर्स। सबसे पहले स्टार्ट में क्या है, डेटा के लिए हमने क्या मालूम करना है, फोर्स मालूम करना है। डेटा पुट करने का तरीका है फाइंड द फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मींस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक खास फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फील करता है। वो कौन सा फोर्स है आपने मालूम करना है। फाइंड द फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 न्यूटन पर कूलम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वो है 1000 न्यूटन पर कूलम। इफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, अगर इलेक्ट्रॉन जो है फ्री टू मूव है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट मींस अगर वो फ्री टू मूव है तो वो यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक मींस वो मूव कर सकता है। उस मूवमेंट के दौरान कितना फासला तय करेगा। फाइंड द डिस्टेंस। आपने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। एस से जाहिर करता है डिस्टेंस को। डिस्टेंस मालूम करना है इन 10 नैनो सेकेंड। 10 नैनो सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपने मालूम करना है। तो टाइम है आपके पास 10 नैनो सेकेंड। अगेन नैनो हम यूज कर चुके हैं, प्रीफिक्सेस है जिसकी वैल्यू है 10 पावर -9। इलेक्ट्रॉन मींस यहाँ पर कोई चार्ज है तो हम उसकी वैल्यू से पुट करते हैं कि एक चार्ज आपके पास यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम का चार्ज है। तो 2 पार्ट्स है। एक पार्ट आपके पास क्या है कि आपने क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। इट इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है वो आपने फोर्स मालूम करना है। सेकंड पार्ट है आपके पास, अगर वो फ्री टू मूव हो, अगर वो फ्री करे तो जब वो मूव हो तो उसमें डायरेक्शन, जब वो किसी खास डायरेक्शन से मूव करता है तो वो कितना फासला तय करता है, 10 नैनो सेकेंड में। तो आपने सेकंड पार्ट क्या है, आपने डिस्टेंस मालूम करना है। एक आपके पास फोर्स है, दूसरा आपके पास डिस्टेंस है। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिंपल डेफिनेशन था इसका। हम यहाँ पर क्या मालूम करना चाह रहे हैं, फोर्स को। तो फोर्स को मालूम करने के लिए हम इसको अकेला करेंगे, Q डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर Q मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्स एक साइड पर हो गया क्योंकि फोर्स हम मालूम कर रहे हैं। अब E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो दी है 1000, तो उसकी जगह हमने 1000 पुट की है। चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम, चार्ज की जगह ये पुट किया है। ये आपके पास E की वैल्यू है और ये आपके पास चार्ज की वैल्यू है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, आसान तरीका है। 1.6 एज इट इज। ये जो 1000 है, क्या 1000 को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 पावर 3। 10 के फॉर्म में जब लिखना हो तो 3 zeros है तो आपने उसको पावर में 3 आप लिख सकते हो, 10 पावर 3। अब यहाँ पर देख ले, ये 10 पावर 3 है और ये है 10 पावर -19। जब भी बेस सेम हो पावर को हम ऐड करते हैं। बेस सेम है, एक बार लिखना है 3 -19 -16। फोर्स है तो उसको हम न्यूटन में लिखते हैं। ये सिंपल फोर्स हम मालूम कर रहे हैं। अब डिस्टेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, Vf = VI + AT। ये हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो रिक्वायर्ड है S मालूम करना है, डिस्टेंस, वो इसमें मौजूद ही नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2AS = VF² - VI²। ये भी हम यूज नहीं कर सकते।
वो इसलिए, ये तुम्हें पता है कि इसमें डिस्टेंस है, लेकिन जिस टाइम में हमने इसको फाइंड करना है डिस्टेंस को, वो टाइम ही इसमें मौजूद नहीं है। तो जो रिक्वायरमेंट है डिस्टेंस और कितने टाइम में, वो ऑलरेडी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें सिर्फ वैल्यूज हमने पुट करनी है। वैल्यूज क्या है? VI मींस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमें पता ही नहीं है कि स्टार्ट में वो किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो है आपके पास 0। टाइम 10 नैनो सेकेंड हमें दिया गया है, वो हम पुट करेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमें दिया है हाफ। एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम की जगह हमने वैल्यूज पुट की। एक चीज है एक्सेलरेशन, तब इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए हम सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए सिंपल फार्मूला है F इज इक्वल टू ma। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, उसको एक साइड पे करना होगा, तो उसके लिए m मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर m डिवाइड हो जाएगा। फोर्स की जगह उसकी वैल्यू जो हम मालूम कर चुके हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 16। मास क्या है आपके पास? मास दिया गया है खुद क्वेश्चन में कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31। तो मास की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की है। अब इन दोनों का आपने सिंपल डिवाइड करना है। 1.6 को जब आप 9.1 से डिवाइड करते हो तो 0.17 आंसर आता है। माइनस 31 जब ऊपर जाएगा तो प्लस 31 हो जाएगा, तो फिर बेस सेम पावर ऐड। 31 से जब आप 16 निकालते हो तो आंसर 15 रह जाता है। ये इसका सिंपल सॉल्यूशन है। तो इस फार्मूले से हमने एक्सेलरेशन मालूम किया है, तब जाकर इस एक्सेलरेशन की जगह हम उसकी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, जैसे हमें डिस्टेंस मिलेगा 0। जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा 0.017। 2 से डिवाइड करना है इनको, जब 0 से 2 को, इनको जब 2 से आप डिवाइड करते हो तो 0.0085 मीटर आंसर आता है। ये भी इसका आंसर है। या आप क्या करते हो, उसको प्रीफिक्सेस में लिखते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो। ये पॉइंट है, पॉइंट को हम शिफ्ट करते हैं। पॉइंट को हम कहाँ तक शिफ्ट करते हैं? 1 2 3। ये पॉइंट आ गए 8.5 बन गए। जब ये 8.5 बन गए तो कितने नंबर से ये पास हुआ है? 1 2 3। जब 3 नंबर से पास होता है तो हम इसको 10 पावर माइनस 3 लिखते हैं। जब भी पॉइंट को हम इस तरफ राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस में लिखा जाता है। अब 8.5 एज इट इज, 10 पावर 3 का मतलब है मिली प्रीफिक्सेस में, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा है? मिली। मीटर क्या है? वो तो डिस्टेंस का यूनिट है, तो 8.5 मिलीमीटर इसका आंसर होगा। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। द डायमीटर ऑफ ओलोस्फेयर इज 10 सेंटीमीटर। एक ओलोस्फेयर है आपके पास जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। सेंटी जब भी आता है उसको हम खत्म करते हैं मीटर में कन्वर्ट करते हैं, एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सेंटी को जब भी खत्म करना हो तो उस टर्म को हम डिवाइड करते हैं 100 से, जिससे आंसर आएगा 0.1 मीटर। एंड द स्फीयर कैरीज चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकूलम। ये जो सिंबल है ये प्रीफिक्सेस में हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है माइक्रो, जिसकी वैल्यू है 10 पावर माइनस 6। और उस स्फीयर में जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, कितनी वैल्यू है उसकी, कितना चार्ज वो कैरी कर रहा है, वो 80 माइक्रोकूलम का चार्ज कैरी कर रहा है। 80 एज इट इज, माइक्रो की जगह 10 पावर माइनस 6 कूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आपने क्या मालूम करना है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई मालूम करना है। कब? एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने इसको 60 सेंटीमीटर पे इसकी इंटेंसिटी मालूम करनी है। 60 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पर भी आपने सेंटी खत्म करना होगा
तो आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये किस चीज में चेंज हो जाएगा, ओनली मीटर में। जब इसको आप 100 से डिवाइड करते हो आंसर आता है 0.6 मीटर। तो एक आपने इंटेंसिटी मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.6 मीटर। दूसरा है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर का सरफेस है वहां पर। सरफेस के लिए आप क्या लोगे, सरफेस के लिए ऑलरेडी हमें डायमीटर दी गई है। डायमीटर को जब रेडियस में मालूम करना हो, डायमीटर दिया है तो रेडियस आपके पास क्या होता है, डायमीटर को 2 टाइम्स कर ले, डायमीटर d डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास रेडियस होता है। ये कोई भी स्फीयर है, स्फीयर है, जैसे सर्कल है, सर्कल को आप ऑफ करते हो तो वो क्या बन जाता है, डायमीटर। डायमीटर को जब आप ऑफ करते हो ये पार्ट क्या बन जाता है, रेडियस। तो जब डायमीटर को आप 2 टाइम्स करते हो, 2 हिस्सों में करते हो, डिवाइड करते हो 2 से, वो बन जाता है रेडियस। तो डायमीटर 0.1 है, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे 0.05 मीटर आपके पास आंसर होगा। तो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, एक 60 सेंटीमीटर मींस 0.6 मीटर पर, दूसरा 0.05 मीटर पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की का फार्मूला हम सिंपल कर चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये फिजिकली ये फार्मूला था हमारे पास, जंप कर चुके थे KQ बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला था। तो K की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हो, या K की जगह डायरेक्ट उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इस चीज से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सिंपल यहाँ पर K लिख सकते हो, KQ बाई आर स्क्वायर। अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। K मीन्स 9.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज मीन्स 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय R। R मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस है। फर्स्ट हम मालूम कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट 0.6 मीटर मीन 60 सेंटीमीटर के लिए हम मालूम कर रहे हैं, तो हम इसकी जगह 0.6 लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज होगा। 9 और 80 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो आंसर आता है 720। यहां पर आप क्या करते हो, 9 बेस सेम पावर को ऐड करते हैं, तो जब बेस सेम है उसको एक बार लिखा जाता है 9 - 6 वो 3 आ जाएगा। 0.6 का स्क्वायर 0.36 आता है। अब सिंपल आपने क्या करना है, 720 को डिवाइड करना है 0.36 से, आपके पास आंसर आता है 2000 10⁻³ एज इट इज। ये भी इसका आंसर है। अगर मजीद इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में या सॉल्व करना है तो 2000 को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 3 zeros मीन्स 1000, तो 10⁻³ हम इसकी जगह लिख सकते हैं। अब 10⁻³ और ये 10⁻³ जब ऐड हो जाएंगे तो 10⁻6 बन जाएगा। ये इसका सिंपल फॉर्म है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम कर रहे हैं तो इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। सेकंड पॉइंट हम यही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करेंगे कब, एक पॉइंट था जब 60 सेंटीमीटर हो मींस 0.6 मीटर। सेकंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करना है एट अ सरफेस, सरफेस मींस ये वैल्यू है 0.05, तो वही डेटा है। K की जगह 9 × 10⁹, चार्ज की जगह 80 माइक्रो कूलम, 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस, दूसरा कब मालूम करना है, किस डिस्टेंस पर, 0.05 पर, तो वही डेटा है। यहाँ पर 0.6 हमने पुट किया है, यहाँ पर 0.05 पुट करते हैं। अब उसी तरह है 9 को आप 80 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो 720 आंसर आता है। 0.05 का जब स्क्वायर हो तो 0.0025 का आंसर आता है। अब आपने क्या करना है, इनको सिंपल डिवाइड कर ले या मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर ले तो आपके पास इसका आंसर होगा।
लास्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं इस लेक्चर में, इसको कवर करते हैं। ये न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमने पढ़ चुके थे डाइपोल जिसके दो पोल हो, मींस जैसे कि एक पोल ये है एक पोल ये है, ये मिड पॉइंट है इसका, एक पॉइंट फर्स्ट कर ले ओ हो, फर्स्ट कर एक पॉइंट आपके पास P है, दो पॉइंट्स है, मींस डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस। इसमें दो चार्जेस है, एक के +10 माइक्रोकूलम, एक के -10 माइक्रोकूलम, दो चार्जेस है। एक ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पीछे आप इसको जैसे कि हम नंबर लाइन लिखते हैं, 0 से पीछे मींस माइनस वैल्यूज होती है, 0 के इस तरफ प्लस वैल्यूज। तो उसे अगर आप अरेंज कर लो मिड पॉइंट्स के इस तरफ -10 माइक्रोकूलम होगा, मिड पॉइंट के इस तरफ -10 +10 माइक्रोकूलम होगा, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो 0.5 सेंटीमीटर का है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने क्या मालूम करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है 5 सेंटीमीटर के फासले पर। 5 सेंटीमीटर का फासला, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम मिड पॉइंट से डाइपोल के। तो इसको देखकर सबसे पहले डेटा बनाते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके कंसिस्ट करता है दो चार्जेस के। तो एक चार्ज है Q1, एक है Q2, एक है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मींस 10 पावर -6। दूसरा है Q2 10 माइक्रोकूलम, एक है +10 माइक्रोकूलम, दूसरा है -10 माइक्रोकूलम। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मैंने कहा है ऑलरेडी कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? मीटर में कन्वर्ट करते हैं। जब सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब 100 से डिवाइड करना एक तो ये सिंपल मेथड है। यहाँ पर हमने इसको 10 के पावर में लिखा है। पावर का यह मतलब है, एक ये है 100 मीन्स 10 पावर 2, एक है 0.5। अगर पॉइंट को आप यहाँ पर ले जाओ वो 5 बन जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर ले जाओ वो बन जाएगा 10 पावर 1। तो जब इन दोनों को आप मैं ऊपर जाकर ऐड करूंगा तो वो -3 बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, ये मैंने सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया है किस चीज में? मीटर में। सेकंड पॉइंट हमने क्या करना है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला सिंपल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम कर चुके हैं कि E = K2P/r³। K मीन्स हम यूज करते आ रहे कूलम्स कांस्टेंट, 2 एज इट इज, r³ एज इट इज। P क्या है? P हमारे पास था डाइपोल मूवमेंट था हमारे पास। डाइपोल मूवमेंट हम कर चुके हैं कि डाइपोल मूवमेंट हमारे पास क्या था कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस Q एंड D। तो P की जगह हम Q एंड D पुट करते हैं। ये जो P है इनकी जगह Q और D पुट किया है। अब K की वैल्यू कूलम्स कांस्टेंट 9 × 9, 9 × 10 पावर 9, 2 एज इट इज। Q मीन्स चार्ज ले रहे हैं 10 × 10 पावर -6, प्लस चार्ज हमने लिया है प्लस माइक्रोकूलम। क्यों? क्योंकि प्लस माइक्रोकूलम जो है मिड पॉइंट से कहाँ तक, एक किसी भी खास पॉइंट P तक जब जाना है तो वो +10 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पर हमने 10 माइक्रोकूलम लिया है। दूसरी चीज यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड को देखते हैं, जिसके फार्मूले में ही है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस। जब मैग्नीट्यूड की बात आती है तब भी हम साइन को इग्नोर करते हैं, नेगेटिव साइन को। दूसरी बात D मीन्स 5 × 10 पावर -3।
डी की जगह हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 पट कर लिया है। अब आर मीन्स, आर क्या होगा, आर मीन्स डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, आर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से जो फासला है उस पॉइंट पे हम मालूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो 5 सेंटीमीटर, सेंटी को जब हम खत्म करते हैं इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपके पास 0.05 क्यूब। तो क्यूब एज इट इज है। अब यहां पर देख ले 0.05 का क्यूब वो हमने कर लिया है 0.000125 इसका आंसर आता है। दूसरी बात 10 पावर 9, 10 पावर 6, 10 पावर 3 इनको हम बेस सेम पावर 8 की तरह सॉल्व करेंगे। इन दोनों का बेस सेम पावर 8 -6 -3 -9 बन जाएगा। फिर इन दोनों का 10 पावर 9 है और इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आया है 10 पावर -9। अब ये दोनों बेस सेम है, पावर को जब हम ऐड करेंगे इनका और इनका, जब पावर ऐड करेंगे तो 9 - 9 0, 10 के ऊपर 0 आ जाएगा। एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो ये टर्म खत्म हो गया। रह गया हमारे पास 9, 2, 10, 5। इनको मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आएगा 900। फिर 900 को हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आंसर आएगा। ये भी इसका आंसर है, लेकिन इसको हम ज़्यादा बेहतर है कि स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिखे, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखे, प्रीफिक्सेस के फॉर्म में लिखे, ये ज़्यादा सूटेबल है। तो अब इसमें पॉइंट नहीं है, जब पॉइंट ना हो तो पॉइंट हम खुद से एंड में ऐड करते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन का रूल है। फिर पॉइंट को हम शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। पहला नॉन जीरो तक जब पॉइंट हमने शिफ्ट किया तो कितने नंबर से हमने पॉइंट को गुजारा 6 नंबर से, तो हमने इसको 10 पावर 6 में लिखा। पॉइंट जब भी हम इस तरफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं उस पॉइंट नंबर को हम प्लस में लिखते हैं। तो प्लस लिखे या ना लिखे वो फर्क नहीं पड़ता। बाकी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर कूलम्ब। दूसरा न्यूमेरिकल है एक और कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या मालूम करना है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को हम किस चीज से जाहिर करते थे? फाई से हम इसको जाहिर करते थे। थ्रू ईच फेस ऑफ अ ओलो क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। कि एक क्यूब है उसका जो हर साइड है, ईच फेस, जो हर फेस है, हर फेस पर हमने क्या मालूम करना है? फ्लक्स मालूम करना है। सबसे पहले क्यूब है। क्यूब में हमें पता होता है कि क्यूब में कितने साइड होते हैं? 6 साइड्स होते हैं। अब आगे देखते हैं। इफ अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। अगर उस क्यूब के सेंटर पे हम एक चार्ज रखें जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, तो चार्ज हमें दिया गया है, डेटा बनाते हैं 10 माइक्रोकूलम। अब दूसरा है फ्लक्स एट ईच फेस। हर फेस पे जो फ्लक्स है वो हमने मालूम करना है। दूसरी पॉइंट फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस। हर फेस पे फ्लक्स क्या होगा? चूंकि 6 साइड्स है तो उसको हम 6 पे डिवाइड करेंगे। अब हमने मालूम करना है फ्लक्स थ्रू वन फेस, मींस वन मींस ईच फेस, हर फेस पे फ्लक्स। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम करना होगा? उस पे के लिए फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेस। जितने भी सरफेसेस है मींस कंप्लीट टोटल फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका फार्मूला था। Q मींस चार्ज 6 माइक्रोकूलम, उसकी जगह Q की जगह 6 माइक्रोकूलम। एप्सिलॉन नॉट ये हम पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में, इसकी वैल्यू ये थी, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की है। अब इसमें 16 आसान मेथड ये है कि 6 को हम इससे डिवाइड करेंगे 0.0677 आंसर आएगा। -12 जब ऊपर जाएगा तो वो +12 हो जाएगा, तो +12 -16 हमारे पास 6 बन जाता है। ये सबसे आसान मेथड है सॉल्व करने का।
मकसद इस पॉइंट का जो है, इस न्यूमेरिकल का, कि हम फ्लक्स मालूम करें वन सरफेस पर। वन सरफेस मींस ईच फेस, एक फेस पर अगर मालूम करें तो हर फेस पे वही फ्लक्स होगा। तो वन सरफेस पे क्या होगा कि 5/6, चूंकि 6 साइड्स है तो जब एक पे मालूम करना होगा तो टोटल 6 से डिवाइड करना होगा। फ्लक्स डिवाइडेड बाय 6, फ्लक्स की जगह उसकी जो वैल्यू है वो पुट की है 6 एज इट इज, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है तो आंसर ये आ जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज 120 वोल्ट। दो प्लेट्स है उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, जो चेंज इन वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है। प्लेट सेपरेशन इज 3 मिलीमीटर। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो फासला है वो डिस्टेंस जो है वो 3 मिलीमीटर का है। मिली मीन्स 10⁻³ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो आपने मालूम करना है। एक बात है पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन वोल्टेज, दूसरी बात उनके दरमियान सेपरेशन, फासला, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन जो हम पढ़ चुके हैं। इस केस में हमेशा हम यूज करते हैं किस चीज को, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम यूज कर रहे थे। जब भी हम सेपरेशन या डिस्टेंस की बात करते थे तो सिंपल वही फार्मूला यूज होगा, ग्रेडियंट वाला, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वोल्टेज की जगह 120, आर डिस्टेंस की जगह 3 मिलीमीटर, सिंपल 3 1 3 40 तो 40 एज इट इज, -3 जब ऊपर जाएगा तो ये +3 बन जाएगा, और 10⁻+3 को हम कहते हैं किलो, तो उसकी जगह हमने क्या लिखा, किलो। यूनिट क्या होगा, यूनिट भी हम कर चुके हैं। वोल्टेज को हम वोल्ट में लिखते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में लिखते हैं, तो वोल्ट पर मीटर इसका डिस्टेंस यूनिट होगा। लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का जो रिलेटेड है टॉपिक से, वो है कैपेसिटर्स का। कैपेसिटर्स के हमने दो कनेक्शंस पढ़े थे, एक था हमारे पास सीरीज कनेक्शन, एक था पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज हमारे पास ये था कि अगर हम कैपेसिटर्स को एक साथ लगाए, पैरेलल ये था हमारे पास कि अगर हम कैपेसिटर्स को एक दूसरे के सामने लगाएंगे तो ये जो कनेक्शन है ये पैरेलल है, ये जो कनेक्शन है ये हमारे पास सीरीज कनेक्शन है। तब ये कह रहे हैं कि 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3, जिनकी वैल्यूज है 2 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 7 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 7 माइक्रोफेराड। ये 3 कैपेसिटर्स है, या यहाँ पर देख ले 3 कैपेसिटर्स है आपके पास C1, C2, C3, या यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो ये 3 कैपेसिटर्स है, तीनों की वैल्यू अलग अलग है। इसका है 2 माइक्रोफेराड, ये है आपके पास 5 माइक्रोफेराड, और ये है आपके पास 7 माइक्रोफेराड। कैलकुलेट देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी फार्मूला टॉपिक में प्रूफ किया था, वो ये फार्मूला था। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला प्रूफ किया था, वो ये फार्मूला था। Calculate their equivalent capacitance when they are connected in series and parallel। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हो तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हो तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ये सीरीज कनेक्शन है और ये पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज के लिए हमने ये फार्मूला प्रूव किया था, तो सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। C1 मींस पहला कैपेसिटर 2 वैल्यू है, C2 मींस सेकंड कैपेसिटर 5 वैल्यू है। ये जो यूनिट है या प्रीफिक्सेस या एंड में भी यूज कर सकते हैं, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। C3 7 माइक्रो है, C3 मींस 7, तो इन तीनों में जो एलसीएम है वो आपके पास क्या है, 2 × 5 10, 10 × 7 70, इसका एलसीएम होगा। एलसीएम का आसान तरीका है कि जो एलसीएम होता है उसको आप जितने भी टर्म्स है उसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये सबसे इजी मेथड है। 2 1 2, 35 70, तो 35 रह जाएगा।
5 1 जा 5, 14 जा 70 तो 14 रह जाएगा। 7 1 जा 7, 10 जा 70 तो 10 रह जाएगा। 35 प्लस 14 प्लस 10 इसका आंसर आता है 59। ये सिंपल एलसीएम निकालने का तरीका है। 59 को आप 70 से डिवाइड करते हैं तो 1.186 आंसर आता है। हमें माइक्रोफेराड में मिला है तो आप आंसर माइक्रोफेराड में लिखेंगे। ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के लिए हमने ये फार्मूला लिखा था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये प्रूफ किया था C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये सबसे सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। C1 मीन्स कैपेसिटर 1 जिसकी वैल्यू 2 है, C2 मीन्स कैपेसिटर 2 जिसकी वैल्यू 5 है, C3 मीन्स कैपेसिटर 3 जिसकी वैल्यू 7 है। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14। आंसर माइक्रोफेराड में है तो आप माइक्रोफेराड में लिखेंगे। ये है हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स। होपफुली आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज।